हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12th बायोलॉजी 2025 बोर्ड एग्जाम के मात्र 75 टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, बोर्ड परीक्षा में यही टॉपिक आते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे इसमें पहला टॉपिक है अपरिपक्व परागकोश का चित्र। तो देखिए फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट चित्र है हमारा अपरिपक्व परागकोश का चित्र। अगला देखिए, अगला है हमारा परिपक्व परागकोश का चित्र। परिपक्व परागकोश का चित्र भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और देखिए, तीसरा है हमारा आवर्त बीजी बीजांड का चित्र। यानी कि फ्रेंड्स, ये जो हमारे तीनों चित्र हैं ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन पर स्टार लगा दीजिए और इनको आप बोर्ड एग्जाम में ज़रूर करके जाइएगा क्योंकि ये हमारे बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। और देखिए, एक बोनस के रूप में आप मादा और नर जनन तंत्र भी कर जाना। नर जनन तंत्र का चित्र, यानी कि आपके कितने चित्र होते तैयार हो जाने चाहिए। आपका अपरिपक्व परागकोश का चित्र, परिपक्व परागकोश का चित्र और आवर्त बीजी बीजांड का चित्र और हमारा मादा और नरजनन तंत्र आपका बिल्कुल तैयार हो जाना चाहिए क्योंकि ये जो चार चित्र है ये हमारे बार बार रिपीट होते हैं। आप देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने ये कर लिया ना तो आपको 70 में से 70 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पर आपको ऐसे नहीं करना कि पूरी बुक के 4 से 5,000 क्वेश्चन ही आपको पढ़ने हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ ये 75 टॉपिक पढ़ने हैं। अगर आपने ये 75 टॉपिक पढ़ लिए ना तो आपको 70 में से 70 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है क्योंकि ये जो हमारे टॉपिक हैं ये बिल्कुल रिपीटेड है और हमारे बार बार बोर्ड परीक्षा में रिपीट होते हैं और इस बार आने के इनके पूरे चांसेस है क्योंकि हमारा बायोलॉजी का जो सिलेबस है वो बिल्कुल फिक्स है। और जब बिल्कुल सिलेबस फिक्स है तो हमें क्या करना है, हमें बस रिपीटेड क्वेश्चंस को करना है क्योंकि हमारे पास अब बहुत ही कम दिन रह गए हैं। हमारे पास कुल 30 दिन रह गए हैं। तो हमें क्या करना है, हमें बस रिपीटेड क्वेश्चंस को देखना है जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में बार बार आते हैं और उनका हमें मल्टीपल टाइम्स रिवाइजन करना है। अगर हम उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे तो हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, इससे हम बोर्ड एग्जाम में भी अच्छे से लिख पाएंगे। तो आपको बस क्या करना है, आपको बस ये 75 टॉपिक अच्छे से तैयार कर लेना है। और अगर आपको इन टॉपिक का सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपको इनका सॉल्यूशन ज़रूर चाहिए। आप कमेंट करके बताना। और हम आज का टारगेट 1000 लाइक्स का करते हैं। अगर आपने वो पूरे कर दिए तो हम इसका सॉल्यूशन ज़रूर देंगे। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना फ्रेंड्स कि आपको इन 75 टॉपिक्स का सॉल्यूशन चाहिए या नहीं। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला टॉपिक है परागण। देखिए, कोई भी ऐसा बायोलॉजी का पेपर होगा ही नहीं जिसमें परागण से क्वेश्चन आए। तो परागण मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। अगला देखिए, अगला हमारा द्विनिषेचन। फ्रेंड्स, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द्विनिषेचन, अनिषेक फलन। देखिए, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। द्विनिषेचन, अनिषेक फलन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप ये बोर्ड एग्जाम में जरूर करके जाइएगा। अगला देखिए, अगला है लघु बीजाणु जनन। तो फ्रेंड्स, ये भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लघु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु जनन, इनमें से तो हर बार एक न एक पूछा जाता है, इसलिए आप इस पर स्टार लगा लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला देखिए, अगला है हमारा आवर्त चक्र। आवर्त चक्र हो गया, ये भी फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है हमारा अंडाणु जनन और शुक्राणु जनन। हर बार क्या होता है, इन दोनों में से एक ना एक तो पूछता ही है एग्जामिनर। तो आपको पता होना चाहिए अंडाणु जनन क्या है और शुक्राणु जनन क्या है। देखिए फ्रेंड्स, ये हो गए हमारे 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिए, हमारा अगला टॉपिक क्या है। अगला देखिए, अगला है हमारा मनुष्य में यौन संबंधी रोग। तो देखिए, आपको ये भी बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए, मनुष्य में यौन संबंधी रोग। अगला है हमारा परिवार नियोजन। तो परिवार नियोजन के बारे में भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जितने फ्रेंड्स मैं करा रही हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर आपने ये कर लिए तो आपको 70 में से 70 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। अगला देखिए, अगला है अनुवांशिक रोग से आपके समझते हैं। तो देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। अगला देखिए, प्रभाविता और अप्रभाविता। कई बार हमसे क्या पूछ लेता है, कई बार हमसे इनमें अंतर भी पूछ लेता है। तो आपको पता होना चाहिए प्रभाविता क्या है और अप्रभाविता क्या है। अगला देखिए, अगला है हमारा एक संकर और द्विसंकर। ये फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक संकर और द्विसंकर। अगला देखिए, अगला है अपूर्ण प्रभाविता। ये फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला देखिए, अगला है मेंडल का नियम। सॉरी, अगला है हमारा मेंडल का नियम। फ्रेंड्स, कोई भी ऐसा बायोलॉजी का एग्जाम होगा नहीं जिसमें मेंडल से क्वेश्चन आए हो। मेंडल से हमारे भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मेंडल का नियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, अगला है मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया आपको पता होनी चाहिए। ये भी हमसे बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। अगला है जीन और जीन के प्रारूप।
देखिए फ्रेंड्स, जीन से और जीन के प्रारूप से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला देखिए, अगला है डीएनए और आरएनए। आपको डीएनए की फुल फॉर्म पता होना चाहिए और आरएनए की फुल फॉर्म। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीएनए की फुल फॉर्म होती है हमारे डीऑक्सीराइबोसोम न्यूक्लिक अम्ल, और आरएनए की होती है राइबोसोम न्यूक्लिक अम्ल। देखिए फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डीएनए और आरएनए से तो क्वेश्चन आते ही हैं। अगला देखिए, अगला हमारा डीएनए और आरएनए में अंतर। कोई भी ऐसा बोर्ड एग्जाम हो गया नहीं जिसमें डीएनए और आरएनए से क्वेश्चन आया और इसके अंतर से क्वेश्चन आया हो। अगला देखिए, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है डीएनए का वाटसन व क्रिक मॉडल। तो देखिए फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है डीएनए का वाटसन व क्रिक मॉडल। अगला देखिए, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आनुवांशिक कूट क्या है। तो आपको पता होना चाहिए, और आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में भी पता होना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, देख लीजिए। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और फ्रेंड्स, मैं फिर से आपको बता रही हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बार बार हमारी बोर्ड परीक्षा में रिपीट हुई है। तो अगर आपको इनका सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला देखिए, अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है हमारा? अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा जीवन की उत्पत्ति। ये भी फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जीवन की उत्पत्ति। इससे भी हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जीवन की उत्पत्ति। अगला देखिए, अगला है जैव विकास के प्रमाण। तो देखिए फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीवन की उत्पत्ति, जैव विकास का प्रमाण। और देखिए, डार्विन का योगदान। फ्रेंड्स, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डार्विन का योगदान। और उत्परिवर्तन, पुनर्योजन, प्राकृतिक चयन, जीन प्रवाह। तो देख लीजिए, जीवन की उत्पत्ति, जैव विकास, जीवन की उत्पत्ति, जैव विकास के प्रमाण, डार्विन का योगदान, उत्परिवर्तन, पुनर्योजन, प्राकृतिक चयन। और देखिए, और हमारा क्या इंपॉर्टेंट है? हमारा इंपॉर्टेंट है जीन प्रवाह। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इन पर स्टार्ट लगा लीजिए। और देखिए, बस आपको क्या करना है, अब हमारे पास टाइम बहुत कम बच गया है। जब हमारे पास टाइम कम है तो हमें क्या करना है, हमें बस इन क्वेश्चंस का अच्छे से रिवीजन करना है। बस हमें एक कॉपी में नोट डाउन कर लेने हैं ये सभी टॉपिक, और हमें इनको बार बार मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करते रहना है। इससे क्या होगा, इससे हम बोर्ड एग्जाम में अच्छे से लिख पाएंगे और हमें अच्छे नंबर मिल जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे जो टॉपिक है ये बार बार रिपीट होने वाले टॉपिक है। तो हमें क्या करना है, हमें अंतिम 30 दिनों में बस ये टॉपिक को रिवाइज करते रहना है। अब देख लीजिए फ्रेंड्स, हमारा अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है हार्डी-वेनबर्ग सिद्धांत। तो देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हार्डी-वेनबर्ग सिद्धांत। अगला देखिए, अगला हमारा अनुकूली विकिरण। ये फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अनुकूली विकिरण, मानव के विकास, इंटरफेरेंस और प्रतिरक्षा तंत्र भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रतिरक्षा तंत्र, स्टेम कोशिका भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जितने भी टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ ना फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार हमारी बोर्ड परीक्षा में रिपीट होता है। तो देखिए, इसलिए आपको क्या करना है, आपको अपने बोर्ड एग्जाम में करके जाना है। और अगर आपने ये कर लिया तो आपको 70 में 70 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि ये जो हमारे टॉपिक है, ये हमारे टॉपिक है पूरी बायोलॉजी की बुक का निचोड़। बायोलॉजी की हमारी पूरी बुक का निचोड़ है ये। इसलिए आपको ऐसे नहीं करना कि आपको पूरी बुक पढ़ के जानी है। हम कोई नौकरी का एग्जाम थोड़ी ना दे रहे हैं। ये बायोलॉजी का सिलेबस जो है वो तो हमारा फिक्स है, और जब हमारा सिलेबस फिक्स है तो हमें क्या करना है, हमें बस जो हमारे रिपीटेड क्वेश्चन है बस हमें वो मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करने हैं। और देखिए, जब हमारा सिलेबस फिक्स है तो क्या होता है, ये जो क्वेश्चंस होते हैं वो बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो जो बार बार रिपीट होते हैं तो क्यों ना हम उनको पहले करें। और अगर आपने बस ये 75 टॉपिक कर लिया ना तो आपको 70 में 70 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। मैं फिर से कह रही हूँ फ्रेंड्स, अगर आपको इन सभी का फुल सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर करिएगा। और आपको अगले किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब देख लीजिए फ्रेंड्स, हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है संक्रामक और असंक्रामक रोग। ये फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, संक्रामक और असंक्रामक रोग। अगला देखिए, अगला टॉपिक है मलेरिया और डेंगू बुखार। तो देखिए फ्रेंड्स, ये भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला देखिए, अगला है हमारा वाहित मल। यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड्स, अगला हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, अगला हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वाहित मल। यहाँ पर देखिए, ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वाहित मल, बायोगैस और जैव प्रौद्योगिकी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वाहित मल, बायोगैस, जैव प्रौद्योगिकी। इनको आप इसलिए ज़रूर करके जाइएगा। कोई भी ऐसा बोर्ड एग्जाम होगा नहीं बायोलॉजी का जो इससे क्वेश्चन पूछे गए हों। अगला देखिए, अगला है पीसीआर और डीएनए
लाइगेज। ये फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पीसीआर और डीएनए लाइगेज से क्वेश्चन भर भर के पूछा जाता है। अगला देखिए, अगला है प्लाज्मिडस। ये भी फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको यकीन नहीं आता है कि 75 टॉपिक इंपॉर्टेंट है या नहीं, तो आप क्या करेंगे, आप अपने बायोलॉजी के टीचर के पास जाना और उनको 75 टॉपिक दिखाना और पूछना कि ये इंपॉर्टेंट है या नहीं, तो वो आपको ज़रूर बताएंगे कि हाँ ये ज़रूर इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आपको क्या करना है, इसलिए आपको बस ये 75 टॉपिक तैयार करके जाना है, इससे आपके 70 में 70 नंबर पक्के हैं। अब देख लीजिए फ्रेंड्स, हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीनी अभियांत्रिकी क्या है। तो देखिए आपको पता होना चाहिए। अगला है इनुसुलिन क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला देखिए, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पारजीवी तंतु, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और देख लीजिए अगला हमारा टॉपिक है बायोपायरेसी। ये फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन सभी टॉपिक से। अगला देखिए, अगला है ट्राई प्रोटीन। ये फ्रेंड्स हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला देखिए, अगला है समष्टि और समुदाय से भी क्वेश्चन पूछा जाता है हर साल। अगला देखिए, अगला है सहोपकारिता से आपके समझते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। अगला देखिए, अगला परभक्षी से आपके समझते हैं, स्पर्धा या प्रतिस्पर्धा से आपके समझते हैं, तो आपको पता होना चाहिए इन सभी के बारे में। अगला देखिए, अगला है हमारा परजीविता क्या है, तो आपको पता होना चाहिए परजीविता क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला देखिए, अगला है संभोजिता। जैसे कि परजीविता, कभी तो परजीविता से पूछते हैं क्वेश्चन, कभी सहभोजिता से। तो देखिए ये दोनों टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। या तो आपसे परजीविता पूछ लेगा या आपसे सहभोजिता पूछ लेगा। आपसे 2024 में परजीविता से क्वेश्चन आया था, 2-3 पेपर सेट में आया था फ्रेंड्स परजीविता से क्वेश्चन। अगला देखिए, अगला हमारा सहजीवन। सहजीवन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सहजीवन, अनुकूलन, मरुद्भिद, पर्यावरण। पर्यावरण आपको पता होना चाहिए, पर्यावरण कितने प्रकार के होते हैं, ये सभी मतलब पर्यावरण, प्रदूषण, इससे फ्रेंड्स भर भर के क्वेश्चन आते हैं। पर्यावरण क्या होता है, हमारे चारों ओर का आवरण क्या होता है, पर्यावरण। अब देख लीजिए फ्रेंड्स पारितंत्र भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और पारितंत्र के घटक फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे तो क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। अगला देखिए, अगला हमारा उत्पादकता और अपघटन से भी फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उत्पादकता और अपघटन से भी फ्रेंड्स क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। अगला देखिए, अगला है ऊर्जा प्रवाह। तो ऊर्जा प्रवाह से आपके समझते हैं, पारिस्थितिक पिरामिड से आपके समझते हैं जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी से फ्रेंड्स भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला देखिए, अगला है राष्ट्रीय उद्यान से भी क्वेश्चन फ्रेंड्स आता ही है जरूर। अगला देख लीजिए, अगला है तप्त स्थल, हॉटसियाट, यानी कि तप्त स्थल क्या है, हॉटसियाट। और देखिए बाघ परियोजना से भी क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। बाघ परियोजना हो गया, घड़ी परियोजना हो गया, अभ्यारण्य हो गया और रेड डाटा बुक हो गया। तो देखिए फ्रेंड्स ये सभी जो है टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चाहे आप पेपर सेट उठाकर देख लो, आपको राष्ट्रीय उद्यान से भी क्वेश्चन मिलेगा, जैव विविधता से मिलेगा, ऊर्जा प्रवाह से मिलेगा और तप्त स्थल, बाघ परियोजना, घड़ियाल परियोजना, अभ्यारण्य और रेड डाटा बुक से भी क्वेश्चन जरूर मिलेगा। अब देख लीजिए फ्रेंड्स, हमारे अगला क्वेश्चन है संकटग्रस्त प्रजातियां। इनसे फ्रेंड्स भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, संकटग्रस्त प्रजातियों से, वन्यजीव से, जैव विविधता संरक्षण से। तो फ्रेंड्स ये हमारे कुल 75 टॉपिक जो कि हमको अपने बोर्ड एग्जाम में क्या करके जाने हैं, बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल से अच्छे तरह से पढ़ के जाने हैं, क्योंकि ये हमारे रिपीटेड क्वेश्चंस है। और जब ये रिपीटेड क्वेश्चंस है तो इस बार आने के पूरे चांसेस है। तो फ्रेंड्स चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आप ही 75 टॉपिक अच्छे से कवर करके जाओगे और आपके बायोलॉजी के एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए। और फ्रेंड्स आपको अगर हमारी वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन काम करता है। और फ्रेंड्स आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। और आप कहाँ से हैं, आपका नाम क्या है और आप किस जिले से हैं, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इससे क्या होगा, इससे हमें पता चलेगा कि हमारी वीडियो कहाँ तक पहुँच पा रही है। तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।